दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय डिफेंस से जुड़ी 3 बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। यह सभी अपडेट्स देश की सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिहाज से बेहद अहम हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक जरूर देखें। पहली बड़ी अपडेट फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी से है। साल 2016 में भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील साइन की थी, जो भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। अब खबर आ रही है कि डसॉल्ट एविएशन भारत में राफेल जेट्स के उत्पादन के लिए कुछ विशेष शर्तें रख रही है। डसॉल्ट एविएशन का कहना है कि वे भारत में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ राफेल जेट्स का उत्पादन करना चाहते हैं, ताकि वे अपने अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर्स को पूरा कर सके। इसके लिए वे चाहते हैं कि उत्पादन फैसिलिटी का पूरा कंट्रोल उनके हाथों में हो। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि डसॉल्ट ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वे अपने मुनाफे को सुरक्षित रखना चाहते हैं। दरअसल डसॉल्ट का मानना है कि अगर भारत आने वाले समय में 114 फाइटर जेट्स का ऑर्डर देता है, तो वे नहीं चाहते कि मुनाफे में किसी तरह की कमी हो। यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि भारत में पार्ट्स निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग में रिलायंस और अन्य प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी है। अगर डसॉल्ट के शर्तें मानी जाती हैं, तो इससे भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है। दूसरी बड़ी अपडेट अमेरिका की बोइंग कंपनी से है। बोइंग ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वे भारत को एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब बनाने का निर्णय ले चुके हैं। बोइंग कंपनी बेंगलुरु में एक नए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना करने जा रही है। इस सेंटर में एयरक्राफ्ट के विभिन्न पार्ट्स की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और रिसर्च की जाएगी। बोइंग का टारगेट है कि वे भारत में 300 से भी ज्यादा कंपनियों के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट के विभिन्न पार्ट्स का निर्माण करें। इससे न सिर्फ भारत की औद्योगिक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। बोइंग का कहना है कि वे भारत में 1,30,000 से भी ज्यादा नौकरियां जनरेट करने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा वे भारत को एक महत्वपूर्ण रिपेयर और मेंटेनेंस सेंटर भी बनाएंगे, जिससे भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को और मजबूती मिलेगी। बोइंग के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट क्रिस रेमो ने कहा है कि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और इस पूरे रीजन में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सबके लिए एयरक्राफ्ट की नीड को पूरा करने में काफी बड़ी मदद कर सकता है। वे भारत में इतने पार्ट्स और कंपोनेंट का निर्माण करना चाहते हैं जितने में 3,000 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट तैयार हो जाएं। अब चलते हैं तीसरी बड़ी अपडेट की तरफ, जो ब्राजील की कंपनी एम्ब्रायर से जुड़ी है। रूस ने हाल ही में भारत को अपने सुपरजेट एयरक्राफ्ट MC-21 और EN-114 300 पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने का ऑफर दिया था, लेकिन इस डील के साथ एक बड़ी शर्त थी कि भारत को कम से कम 200 एयरक्राफ्ट का एडवांस ओन ऑर्डर देना पड़ेगा। अब ब्राजील की कंपनी एम्ब्रायर ने भी भारत को अपने E-195 से 2 एयरक्राफ्ट के लिए ऑफर दिया है, जिसमें कोई एडवांस ऑन ऑर्डर की जरूरत नहीं होगी। एम्ब्रायर ने वादा किया है कि वे भारत में बनने वाले एयरक्राफ्ट के लिए 5 साल की फ्री रिपेयर और मेंटेनेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। एम्ब्रायर का E-195 E2 एयरक्राफ्ट अपनी फैमिली का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है और इसे हाई डेंसिटी रूट्स और अपनी एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जाना जाता है। यह एयरक्राफ्ट पैसेंजर कैपेसिटी के मामले में बड़े एयरक्राफ्ट सेगमेंट में एयरबस और बोइंग दोनों को ही टक्कर देता है। एम्ब्रायर का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह एयरक्राफ्ट एयरबस और बोइंग के मुकाबले 10% कम फ्यूल कंज्यूम करता है, जिससे इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफी कम होती है। इसके साथ ही एम्ब्रायर ने यह भी वादा किया है कि वे भारत में ही MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी को सेटअप करेंगे। एम्ब्रायर के इस ऑफर के मुकाबले रूस का ऑफर कम बेनिफिशियल नजर आ रहा है, क्योंकि रूस ने ऐसी कोई भी सर्विस भारत को देने का वादा नहीं किया। अगर हम रूस की दोस्ती को साइड में रखें और केवल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एम्ब्रायर का ऑफ भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि तीनों अपडेट्स कैसे भारत की डिफेंस और एविएशन इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार को किसका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या भारत को डसॉल्ट एविएशन की शर्तें माननी चाहिए, या फिर बोइंग के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहिए, या फिर ब्राजील की एम्ब्रायर के साथ डील करनी चाहिए? बाकी दोस्तों, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।